नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं यूके ट्रिपल एससी का जो हमारा एग्ज़ाम है उसमें जनसंचार हो गया, पत्रकारिता, शासकीय, अर्धशासकीय पत्र, टिप्पण, ठीक है, प्रारूपण, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ने इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करना है। तो वीडियो 2-3 पार्ट्स में आएगा क्योंकि चीज़ें लंबी है। और देखिए 2 से 4 क्वेश्चन के बीच में ये वाले सेक्शन से आप लोगों के तैयार होते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ठीक है क्या क्या चीज़ें यहाँ पे को है। देखिए जो फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट ये है आप लोगों का, ये अभी समझाता हूँ किस तरीके से फॉर्मेट बनता है, ये किन चीज़ों का फॉर्मेट है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसमें देखिए सारांश क्या होता है, ठीक है। सारांश देखिए सारांश क्या होता है कि जब हमारे पास कोई एक बड़ा सा लेटर होता है, कोई नोटिफिकेशन होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसकी कुछ प्रमुख बातों को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक बड़ा सा नोटिफिकेशन है, ठीक है, 50-60 पेजेस का हमारे पास एक नोटिफिकेशन है। तो अब होता क्या है कि ये जो नोटिफिकेशन है इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको अगर मैं क्या करूँगा, शॉर्ट में लिख दूंगा। तो जो शॉर्ट में लिखा जाता है उसी को क्या बोला जाता है, सारांश बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रमुख बातें हैं, ठीक है, प्रमुख बातों को संक्षेप में यानी कि शॉर्ट में लिखा जाता है, ठीक है। इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, समझने में आसानी होगी, ठीक है। शॉर्ट में लिखा जाता है तो इसको क्या बोला जाता है, सारांश बोला जाता है, ठीक है। कोई बड़ा सा पैराग्राफ होगा, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया, एकदम शॉर्ट में लिख दिया, तो वो क्या हो जाएगा, सारांश हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सारांश और संक्षेपण, ठीक है, सारांश और संक्षेपण, इन दोनों में अंतर क्या है कि जो संक्षेपण है इसमें जो भी हमारा, ठीक है, पत्र है, नोटिफिकेशन है, उसके मूल भाव को, उसका जो मूल भाव है, ठीक है, उसको क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है। तो बोलने का मतलब है कि संक्षेपण में मूल भाव नहीं खोना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए एक नोटिफिकेशन है, ठीक है, 50-60 पेजेस का नोटिफिकेशन है और ये नोटिफिकेशन है, ठीक है, यूके ट्रिपल एससी के किसी एग्जाम का, ठीक। अब इसका जो मूल भाव होगा, मूल भाव क्या होगा उस चीज़ को समझिए। इस नोटिफिकेशन में कि जो शैक्षिक योग्यता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, ये उसका एक मूल भाव होगा। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, ये उसका मूल भाव होगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ये इसका मूल भाव होगा, ठीक है। फॉर्म किस तरीके से भरना है ये उसका मूल भाव होगा, ठीक। और सिलेबस क्या होगा ये उसका मूल भाव होगा। अब देखिए, अब ये जो नोटिफिकेशन होगा ये 50 से 60 पेजेस का होगा। अब अगर सारांश लिखना है तो सारांश में क्या होगा कि जो मुख्य मुख्य बातें हैं उनको शॉर्ट में लिख दिया जाएगा। जैसे मुख्य बातें क्या है कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, ठीक है, और इसकी फॉर्म फिल करने की डेट कब से कब तक है, ये हो जाएगा। और सिलेबस क्या है, ये क्या हो जाएंगी, कुछ मूल बातें होंगी जिनको एकदम शॉर्ट में लिख दिया जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, सारांश हो जाएगा। और संक्षेपण क्या होगा कि संक्षेपण में उसका मूल भाव जो होगा वो क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाएगा। क्रमबद्ध तरीके से बोलने का मतलब कि डेट कब से कब तक है, ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, और ठीक है, कि जो रिजर्वेशन है वो किसको किस तरीके से मिलेगा, ठीक है, सिलेबस क्या क्या होगा और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, उसका एक क्रमबद्ध तरीके से शॉर्ट में उसको लिखा जाएगा, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाएगा, तो वो क्या होता है, संक्षेपण होता है, ठीक है। देखिए उसके बाद आता है अनौपचारिक ठीक है, अनौपचारिक पत्राचार। देखो इसको आप लोग अनौपचारिक पत्राचार बोलो या फिर अनौपचारिक पत्र बोलो, एक ही चीज़ है, ठीक है, अनौपचारिक पत्राचार। देखिए अनौपचारिक पत्र किसको लिखा जाता है,
अनौपचारिक पत्र लिखा जाता है उस इंसान को जिसके साथ हमारे पर्सनल रिलेशन होते हैं, ठीक है, पर्सनल रिलेशन होते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने एक लेटर लिखना है, ठीक है, मैंने क्या करना है, एक लेटर लिखना है, और किसको लिखना है, मैंने अपने फादर को लिखना है, ठीक है, या फिर मैंने अपनी मदर को लिखना है। तो अब मैं क्या करूँगा, देखिए मैं उनको लेटर लिखूँगा और लेटर कुछ इस तरीके से लिखूँगा, ठीक है, कि लेटर की शुरुआत में जैसे मान लीजिए मैंने प्रणाम से लेटर की शुरुआत की, ठीक। तो इसमें क्या होगा कि शुरुआत करने के बाद मैं लिखूँगा कि मैं कैसा हूँ और मेरे हालचाल क्या है, वो सारी चीज़ें, अपना सुख दुख जो भी होगा वो मैं लिखूँगा, और उनसे भी पूछूंगा कि आप लोग कैसे हो, क्या हो, ठीक है, और फिर उनके रिप्लाई का वेट करूँगा, जो कि पुराने टाइम पे होता था, पत्र लिखा जाता था जब मोबाइल टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है। तो ये जो पत्र होते थे इसको अनौपचारिक पत्र बोला जाता है। जो किसको लिखा जाता है, उस इंसान को लिखा जाता है जिसके साथ हमारे क्या होते हैं, निजी संबंध होते हैं, ठीक है, पर्सनल रिलेशन होते हैं। तो जिस व्यक्ति के साथ हमारे पर्सनल रिलेशन होते हैं उसको जो लेटर लिखा जाता है उसको क्या बोला जाता है, अनौपचारिक पत्र बोला जाता है, या फिर इसको अनौपचारिक पत्राचार बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो अनौपचारिक पत्र होते हैं इसके 3 प्रमुख भाग होते हैं, ठीक है। जो अनौपचारिक पत्र है उसके क्या होते हैं, 3 प्रमुख भाग। अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, ठीक है। इसके क्या होते हैं, 3 प्रमुख भाग होते हैं। तो देखिए एक होता है, पहला इसमें क्या आ जाएगा, शीर्ष, ठीक है, शीर्ष भाग। दूसरा इसमें क्या आ जाएगा, ठीक है, मध्य भाग, मध्य भाग। और तीसरा इसमें क्या आ जाएगा, ठीक है, तीसरा इसमें आ जाएगा अधो भाग, अधो भाग। तीसरा इसमें क्या आ जाएगा, अधो भाग। एक शीर्ष भाग होगा, दूसरा क्या होगा, मध्य भाग होगा, और तीसरा क्या आ जाएगा, अधो भाग आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ याद रखिए, जब भी आप किसी को लेटर लिखते हैं, ठीक है, जब भी आप किसी को लेटर लिखते हैं तो देखिए जैसे आपने प्रणाम से स्टार्ट किया, ठीक है, प्रणाम, या फिर नमस्कार, ठीक है, नमस्कार, इन शब्दों से आपने क्या की, शुरुआत की, ठीक। अब ये जो अनौपचारिक पत्र होते हैं इसके अंदर क्या आते हैं, सिर्फ लेटर आते हैं जो हमने क्या लिखे होते हैं, अपने ठीक है, परिचित को लिखे होते हैं, या फिर जिनके साथ हमारा क्या होता है, पर्सनल रिलेशन होता है, ठीक। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपने कोई बधाई पत्र देना है, बधाई पत्र, ठीक है, या फिर आपने किसी को निमंत्रण देना है, ठीक है, शादी का निमंत्रण देना है, बर्थडे पार्टी का निमंत्रण देना है, नामकरण का देना है, ठीक है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। या फिर आपने क्या करना है, कोई शोक पत्र लिखना है, ठीक है। तो ये जब पत्र लिखे जाएंगे, ठीक है, ये सारे पत्र जब लिखे जाएंगे तो इसमें प्रणाम या फिर आशीर्वाद, ठीक है, प्रणाम या फिर आशीर्वाद, आशीर्वाद हो गया, ठीक है, अभिवादन हो गया, इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। देखिए जब कभी आप किसी को ठीक है निमंत्रण देते हैं, शादी का कार्ड देते हैं, तो शादी के कार्ड में लिखा होता है क्या ऊपर से प्रणाम करके या फिर नमस्कार करके, ठीक है, क्या ये सारे शब्द लिखे होते हैं? ये सारे शब्द नहीं लिखे होते हैं, ठीक है। या फिर किसी को आप शोक पत्र भेज रहे हैं, किसी ठीक है, मान लीजिए किसी के घर में कोई त्रासदी हो गई है और आप शोक जताने के लिए शोक पत्र भेजते हैं, तो क्या उसमें प्रणाम नमस्कार ठीक है या फिर आशीर्वाद इस टाइप के शब्दों का प्रयोग करते हैं? तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, जो अनौपचारिक पत्र होता है उसमें प्रणाम नमस्कार आशीर्वाद इन शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन जैसे बधाई पत्र हो गया, निमंत्रण हो गया, शोक हो गया, शोक पत्र हो गया, इन सारी चीज़ों में ये वाले शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है।
अब देखिए अनौपचारिक पत्र, उसके बाद आता है औपचारिक पत्र। ठीक है, ये था अनौपचारिक पत्र, इसके बाद आएगा औपचारिक पत्र। ठीक है, औपचारिक पत्र। अब देखिए इनका जो प्रारूप होता है वो कैसा होता है ये दिखाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्या शादी का निमंत्रण कार्ड आपने देखा होगा कैसा होता है, ठीक है, और नामकरण का निमंत्रण कार्ड आप लोगों ने देखा होगा, बधाई पत्र आप लोगों ने देखे होंगे, जैसे न्यू ईयर में ग्रीटिंग्स वगैरह देते हैं, विश करते हैं, ठीक हो गया, और लेटर आप लोगों ने कभी ना कभी लिखा ही होगा। तो ये इसका फॉर्मेट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैं इसका फॉर्मेट नहीं दिखा रहा हूँ। अदरवाइज जो बाकी के पत्र होते हैं, जैसे जो शासकीय पत्र वगैरह होते हैं, उनका फॉर्मेट ये है, फॉर्मेट से समझेंगे कि वो किस तरीके से होते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, उन पत्रों का फॉर्मेट है। तो देखिए औपचारिक पत्र, अब ये जो औपचारिक पत्र होते हैं, ये औपचारिक पत्र किसको लिखे जाते हैं? देखिए ये औपचारिक पत्र उसको लिखे जाते हैं जिनके साथ हमारा निजी संबंध नहीं होता, ठीक है, जिनके साथ निजी संबंध नहीं होता, निजी संबंध नहीं होता। अब आप लोग बोलेंगे ठीक है, जिसके साथ कोई निजी संबंध है ही नहीं तो फिर उसको लेटर लिखना क्यों है, ठीक है। देखिए जैसे कोई स्टूडेंट है, वो ठीक है छुट्टी की एप्लीकेशन लगाता है प्रिंसिपल को, तो क्या बताइए स्टूडेंट का प्रिंसिपल के साथ कोई पर्सनल रिलेशन होता है? नहीं होता है। अब कभी कभार कहीं पे को हुआ तो वो अलग चीज़ है, अदरवाइज़ क्या होता है स्टूडेंट का, ठीक है, स्कूल का जो प्रिंसिपल है उसके साथ कोई निजी रिलेशन नहीं होता। तो औपचारिक पत्र क्या होंगे? ये वो पत्र होंगे जो किसको लिखे जाएंगे? उन लोगों को लिखे जाएंगे जिन लोगों के साथ हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता। जैसे ठीक है स्कूल से छुट्टी लेनी है और प्रिंसिपल को लेटर लिखना है, ठीक है, छुट्टी के लिए लेटर लिखना है, तो वो क्या हो जाएगा, एक औपचारिक पत्र हो जाएगा, ठीक है। हम लोग बचपन में लिखते थे टू द प्रिंसिपल, ठीक है, प्लीज़ लीव मी फॉर 2 days, इस तरीके से जो भी हम लोगों का फॉर्मेट होता है, जो भी पैटर्न होता है, ठीक है, वो सारे काम हम लोगों ने पहले कर रखे हैं। तो ये सब क्या हो जाएगा, औपचारिक पत्र हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, आपने क्या किया कि आप मान लीजिए आप एक ठीक है आप कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं और आपने लेटर लिखा एक कपड़े के डीलर को, ठीक। देखिए ये लेटर वगैरह जो है ये किस चीज़ के लिए लिखे जाते हैं? अब आप लोग सोचते हैं कि आज के टाइम पे मैसेज वगैरह करके हो जाता है तो फिर इतना लेटर लिखने की ज़रूरत क्या है, फ़ोन पे तो सारी चीज़ें हो जाती है। लेकिन देखिए अगर जहाँ पे को बात पैसों की है वहाँ पे को आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए कि आपने क्या किया है, ठीक है, इतना सामान डिलीवर किया है, उसके पैसे आप लोग ने दे दिए हैं, ये सारी चीज़ें, तो उसके लिए फिर लेटर लिखे जाते हैं, ठीक। तो जैसे मान लीजिए कोई कपड़े का बिजनेसमैन है और उसने डीलर को क्या किया, लेटर लिखा, तो ये क्या हुआ, देखिए इनका कोई निजी रिलेशन नहीं होगा, पर्सनल रिलेशन इनका नहीं होगा, ठीक है, इनका क्या होगा, सिर्फ अगर होगा भी तो व्यावसायिक रिलेशन होगा, ठीक है। तो जब इस तरीके से लेटर लिखे जाते हैं कि स्टूडेंट किसको लिख रहा है, प्रिंसिपल को लिख रहा है, कोई बिजनेसमैन किसी दूसरे बिजनेसमैन को लिख रहा है, ठीक है, तो ये सारे पत्र क्या होते हैं, औपचारिक पत्र होते हैं, ठीक। चलिए उसके बाद आगे को बढ़ते हैं। देखिए जैसे हाँ इसका एक एग्जाम्पल है, अगर एग्जाम में पूछा गया तो फिर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ना। जैसे मान लीजिए कोई शिकायत पत्र है, ठीक है, शिकायत पत्र, तो ये कैसा पत्र होगा, औपचारिक या फिर अनौपचारिक, ठीक है। तो देखिए ये जो शिकायत पत्र होगा ना, जरूरी अब शिकायत पत्र उसको उस इंसान को तो नहीं लिखा जाएगा ना जिसके साथ हमारे निजी संबंध हैं। अब मैं अपने फादर को, ठीक है, शिकायत पत्र नहीं लिखूंगा कि आज भाई ने मेरा खाना खा दिया, ठीक है, या फिर मेरे हिस्से की मिठाई खा दी, इस टाइप का पत्र मैं अपने फादर को नहीं लिखने वाला, ना ही मैं अपनी मदर को इस टाइप का कोई पत्र लिखने वाला हूँ, ठीक है, कि 2 लड्डू थे दोनों उसने खा दिया और मेरे लिए कुछ नहीं बचाया। तो या फिर क्या है, ये एक सिंपल शॉर्ट सा एग्जांपल है। अगर 2 निजी लोगों के बीच में पत्र लिखा जाएगा तो वो शिकायत पत्र नहीं हो सकता, ठीक है, उसको फिर शिकायत पत्र नहीं बोलेंगे, उसको तो चुगली पत्र बोलेंगे। तो शिकायत पत्र किसको लिखा जाएगा, जैसे मान लीजिए ठीक है आप किसी ऑफिस में हैं, ठीक है, और स्टाफ में क्या होता है, आपको
किसी से कोई प्रॉब्लम है तो उसकी शिकायत आपने करनी है, तो आपने क्या किया, ठीक है, जिस ऑफिस में आप लोग हैं उस ऑफिस के हेड को आप लोगों ने क्या किया, पत्र लिखा। अब ज़रूरी नहीं है कि उस ऑफिस का हेड उसी में बैठता होगा, उसी ऑफिस में बैठता होगा, हो सकता है कि उसका जो ऑफिस है वो कहीं दूसरी जगह होता हो, ठीक है। तो और ये जो स्टाफ है, स्टाफ का रिलेशन क्या होगा, जैसा स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन है वैसे ही स्टाफ और उसके हेड का रिलेशन होगा, ठीक है। तो ये निजी रिलेशन नहीं हुआ। तो जैसे शिकायत पत्र है तो ये कैसा पत्र हुआ, ये एक औपचारिक पत्र हुआ, ठीक है। चलिए इसमें थोड़ा सा आगे को बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद आता है क्या, सरकारी पत्र, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, सरकारी पत्र, ठीक है। अब देखिए सरकारी पत्र या फिर इसको क्या बोला जाता है, शासकीय पत्र भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, शासकीय पत्र भी इसको बोला जाएगा, ठीक है। शासकीय पत्र भी इसको बोला जाता है, ठीक है, सरकारी पत्र या फिर शासकीय पत्र। अब देखिए होता क्या है कि ये जो पत्र है ये सरकार के कामकाज से संबंधित होते हैं, ठीक है। ये पत्र क्या होते हैं, सरकार के, ठीक है, सरकार के कामकाज से संबंधित होते हैं, कामकाज से, ठीक, संबंधित होते हैं, सरकार के कामकाज से संबंधित होते हैं, ठीक। कौन से, सरकारी पत्र या फिर शासकीय पत्र, ठीक है। और इनका इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाता है, सरकारी विभागों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा, सरकारी विभागों के द्वारा इन पत्रों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सरकारी विभागों के द्वारा इनका क्या होता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक हो गया। अब देखिए ये जो सरकारी पत्र हैं ये लिखे कैसे जाएंगे, जैसे मान लीजिए क्या हुआ कि केंद्र सरकार ने, ठीक है, केंद्र सरकार ने किसको लिखा, राज्य सरकार को लिखा, तो कैसा पत्र आएगा, सरकारी पत्र होगा, शासकीय पत्र इसको बोला जाएगा, ठीक है। जैसे और इसमें ये हो सकता है एक देश की सरकार किसी दूसरे देश की सरकार को पत्र लिखे, ठीक है, एक देश की सरकार किसी दूसरे देश की सरकार को कोई पत्र लिखे, ठीक, दूसरे देश की सरकार को क्या लिखे, पत्र लिखे, तो वो भी किसके अंदर आ जाएगा, ये सरकारी पत्र के अंदर आ जाएगा, ठीक। तो ये जो सरकारों के बीच में होते हैं ये पत्र क्या कहलाते हैं, सरकारी या फिर शासकीय पत्र कहलाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो सरकारी पत्र है ये कैसे होंगे, औपचारिक या फिर अनौपचारिक, बताइए। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि देखिए अनौपचारिक पत्र जहाँ पे कोई रिलेशन नहीं होता, कोई पर्सनल रिलेशन नहीं होता, वहाँ पे को कौन से पत्र होते हैं, सरकारी पत्र होते हैं, ठीक है, सॉरी औपचारिक पत्र होते हैं। तो अब देखिए एक देश की सरकार का क्या दूसरे देश की सरकार से कोई संबंध होगा, नहीं होगा ना, तो वो क्या हो गया, ठीक है, सरकारी पत्र हो गया, सॉरी औपचारिक पत्र हो गया। और एक राज्य सरकार का क्या केंद्र सरकार के साथ कोई रिलेशन होगा, नहीं होगा ना, तो वो भी कैसा हो गया, औपचारिक पत्र हो गया। तो सरकारों के बीच में जो भी पत्र लिखे जा रहे हैं सब क्या होंगे, औपचारिक पत्र होंगे। दो देशों के बीच में जो पत्र लिखे जा रहे हैं वो क्या होंगे, औपचारिक पत्र होंगे, ठीक है। चलिए देखिए अब ये जो सरकारी पत्र है ना ये हमेशा लिखे जाते हैं अन्य पुरुष शैली में, ठीक है। किस शैली में लिखे जाते हैं, अन्य पुरुष, ठीक है, अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं, अन्य पुरुष शैली, ठीक। अब देखिए ये अन्य पुरुष शैली क्या होता है ये मैं ठीक है दूसरे वीडियोस में डिस्कस करूंगा, इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा। बस इतना याद रखना कि जो सरकारी पत्र होते हैं वो किस शैली में लिखे जाते हैं, अन्य पुरुष शैली में। देखिए अन्य पुरुष शैली, मध्यम पुरुष शैली, ठीक है, ये सारी शैलियाँ हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए इसका जो फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट किस तरीके का होता है उस चीज़ को समझिए एक बार। देखिए जैसे क्या होता है कि ये तो अनुस्मारक पत्र है, ठीक है, और ये है, हाँ ये है सरकारी पत्र, ठीक। अब देखिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं उस चीज़ को देखना, जो अभी तक यूके SSS वगैरह में क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहले देखिए
प्रेषक कौन होता है? ये होता है पत्र भेजने वाला। ठीक है, अगर आप मान लीजिए किसी को पत्र लिख रहे हैं तो आप प्रेषक हो गए। ठीक, और प्रेषित कौन होता है? प्रेषित कौन होता है? जिसको भेजा जाता है। ठीक है, जिसको भेजा जाता है। तो देखिए, जो सरकारी पत्र होता है, सरकारी पत्र में ऊपर बाईं तरफ देखिए, ऊपर ये लेफ्ट की तरफ है ना, लेफ्ट की तरफ किसका होता है? लेफ्ट की तरफ क्या लिखा जाता है? प्रेषक के बारे में लिखा जाता है। ठीक है, प्रेषक का नाम और उसका जो पद होता है। ठीक, बाईं तरफ क्या लिखा जाता है? प्रेषक का नाम और पद लिखा जाता है। ठीक है, ऊपर ऊपर बाईं तरफ, बाईं तरफ। ठीक है, ये देखिए बाईं तरफ है ना, ऊपर बाईं तरफ क्या होगा? ठीक है, ऊपर बाईं तरफ प्रेषक का नाम और पद लिखा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए उसके नीचे क्या लिखा है। देखिए यहाँ पे को देखिए, उसके नीचे सेवा में सचिव, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। ठीक है, तो बाईं और ऊपर की तरफ क्या लिखा गया? जो भेज रहा है उसका नाम और पद हो गया, और ये नीचे किसको भेजा जा रहा है उसका नाम पद हो गया, उसके जस्ट नीचे। ठीक है, उसके जस्ट नीचे प्रेषित का नाम और पद लिखा जाता है। ठीक है, प्रेषक के बाद ठीक है, प्रेषक के बाद क्या आएगा? प्रेषित। ठीक है, प्रेषक के बाद प्रेषित, प्रेषित यानी कि जिसको भेजा जा रहा है उसका नाम और पद। ठीक है, प्रेषित का नाम और पद। ठीक है, ये लिखा जाता है। ठीक, और देखिए इसमें क्या होता है, जो सरकारी पत्र होता है ना, उसमें सबसे ऊपर दाहिनी तरफ, ठीक है, इधर पे को देखिए, सबसे ऊपर दाहिनी तरफ क्या होता है? पत्र संख्या लिखी जाती है। ये यहाँ पे को दाहिनी तरफ क्या लिखी जाएगी? यहाँ पे को देखिए पत्र संख्या लिखी है ना, दाहिनी तरफ सबसे ऊपर क्या होती है? पत्र संख्या लिखी जाती है। ठीक है, सबसे ऊपर क्या होती है? सबसे ऊपर क्या लिखी जाएगी? पत्र संख्या। संख्या कहाँ लिखी जाती है? ऊपर दाहिनी तरफ, दाहिनी तरफ। अब एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, कि जैसे सरकारी पत्र में पत्र संख्या कहाँ लिखी जाती है? ऑप्शन ए ऊपर दाहिनी तरफ, ठीक है, ऑप्शन ए ऊपर दाहिनी तरफ, या फिर ऑप्शन बी ठीक है बाईं ऊपर बाईं तरफ, ऑप्शन सी नीचे दाईं तरफ, या फिर ऑप्शन डी नीचे बाईं तरफ। इस तरीके के ऑप्शन आते हैं। ठीक, तो ये पता होना चाहिए। देखिए लेफ्ट में क्या होता है? लेफ्ट में सबसे ऊपर ठीक है, जो भेजने वाला है उसका नाम पता होता है, और उसके नीचे क्या होता है? जिसको भेजा जा रहा है उसका नाम पता, और राइट में क्या होता है? इस साइड पत्र संख्या होती है। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत होती है ना, इसकी शुरुआत किससे होती है? देखो इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है, देखिए यहाँ पे को देखिए, मुझे आपका ध्यान, ठीक है, मुझे आपका ध्यान ये डैश जो भी मैटर है के संबंध में आकृष्ट करने का निर्देश हुआ है, ये लाइन लिखी जाती है। के संबंध में आकृष्ट करने का निर्देश हुआ है। अब यहाँ पे को जो भी होगा वो लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए इतने में जो कुछ भी होगा वो लिखा जाएगा, जो भी मैटर होगा। जैसे इसमें मैटर है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सामने स्थित भूमि के संबंध में ना, तो जो भी होगा बीच में वो डाल दिया जाएगा, फिर मैं आकृष्ट करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये लिखा जाता है हमेशा। चलिए उसके बाद देखिए ये चीज हो गई। ठीक, अब देखिए सरकारी और अर्ध सरकारी पत्रों में अंतर क्या होता है? ठीक है, सरकारी और अर्ध सरकारी। ठीक है, सरकारी और अर्ध सरकारी
पत्रों में अंतर, पत्रों में अंतर। ठीक। अब देखिए कि सरकारी और अर्ध सरकारी जो पत्र होते हैं उनमें क्या अंतर होता है, एक बार उस अंतर को समझिए। देखिए सरकारी जो पत्र होगा ना वो एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को लिखा जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। एक कार्यालय क्या करेगा, दूसरे कार्यालय को लिखेगा। जबकि जो ये होता है आप लोगों का क्या, अर्ध सरकारी पत्र। ठीक है, अर्ध सरकारी वो क्या होता है, देखिए वो एक अधिकारी क्या करेगा, ठीक है, एक अधिकारी किसको लिखेगा, दूसरे अधिकारी को लिखेगा। ठीक है, एक अधिकारी क्या करेगा, दूसरे अधिकारी को लिखेगा। तो जो मेन डिफरेंस ये है कि सरकारी पत्र जो होता है वो एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को लिखा जाएगा, और अर्ध सरकारी पत्र क्या होगा, एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को लिखा जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग क्या करना, ध्यान में रखना। इसी के अंदर देखिए क्या होता है कि ये देखिए अनुस्मारक पत्र क्या होता है। ठीक है, अनुस्मारक पत्र। ठीक, अनुस्मारक पत्र। देखिए ये जो अनुस्मारक पत्र होता है ना, ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई कार्यालय में कोई मैटर बहुत लंबे टाइम से पड़ा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई रोड है। ठीक है, उस रोड को बनाने का कोई टेंडर है। ठीक, उस रोड को बनाने का क्या है, कोई टेंडर है। इससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है, वो किसी ऑफिस में पड़ा है काफ़ी लंबे टाइम से। तो अब क्या होगा कि उस डॉक्यूमेंट में या फिर उसमें कितनी कार्रवाई आगे तक चली है, इसके लिए क्या होगा, लेटर लिखा जाएगा। उस लेटर को क्या बोला जाता है, अनुस्मारक पत्र बोला जाता है। ठीक है, कि ये जो कार्य था ये कहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, और मीन्स कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो कार्यालय क्या करेगा, जवाब देगा, नहीं देगा। ठीक है, जवाब देगा। तो जवाब देगा तो क्या लिखा जाएगा, जवाब देगा तो ये लिखा जाएगा। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा। अब जो भेज रहा है वो क्या करेगा, देखिए वो उससे पूछेगा कि ठीक है महोदय, इस संबंध में ठीक है जो कार्य है वो कहाँ तक पहुँचा है, मुझे बताने की कृपा करें। ठीक है, कृपा शब्द का तो इस्तेमाल नहीं होता है यहाँ पे को। देखिए यहाँ पे को देख लीजिए, इसमें क्या होता है, अनुस्मारक पत्र में सबसे ऊपर भेजने वाले का क्या होता है, देखिए दाहिनी तरफ सबसे ऊपर क्या होगी, पत्र संख्या आएगी। बाईं तरफ सबसे ऊपर जो भेज रहे हैं और उसके नीचे जिसको भेजा जा रहा है। देखिए ज़्यादातर में यही होता है, बाईं तरफ सबसे ऊपर क्या होता है, जो भेजेगा उसका नाम और पद। ठीक है, और उसके जस्ट नीचे जिसको भेजा जा रहा है उसका नाम और पद लिखा जाता है, और दाहिनी तरफ क्या होती है, पत्र संख्या लिखी जाती है। ये ज़्यादातर लेटर्स में ऐसा ही होता है। ठीक, फिर उसके बाद विषय लिखा जाएगा, किस विषय से संबंधित है, महोदय से इसकी स्टार्टिंग होगी। देखिए इस विभाग द्वारा भेजे गए पत्र संख्या इसके संदर्भ में मुझे पूछने का आदेश हुआ है कि आपके उत्तर की कब तक आशा की जाए, मीन्स कि आप कब तक जवाब देंगे वो बताइए। और फिर क्या होता है, दाहिनी तरफ सबसे लास्ट में बहुदीय लिखा जाता है। ठीक है, अनुस्मारक पत्र में लास्ट में दाहिनी तरफ क्या लिखा जाता है, बहुदीय लिखा जाता है। यहाँ पे को क्या होंगे, सिग्नेचर होंगे। ठीक है, इस तरीके से क्या होंगे, सिग्नेचर होंगे और पद का नाम लिखा जाएगा। अब एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, कि अनुस्मारक पत्र में निम्न में से किस शब्द का इस्तेमाल होगा। जैसे ऑप्शन ए कुछ दे दिया, ठीक है, जैसे मान लीजिए ऑप्शन ए बहुदीय दे दिया। ठीक है, ऑप्शन बी में आपका ठीक है, आपका जैसे लिखते हैं ना शुभचिंतक। ठीक, शुभचिंतक। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। जैसे पहला ऑप्शन दे दिया कि क्वेश्चन आएगी, ठीक है, अनुस्मारक पत्र में निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए बहुदीय, दूसरा आपका शुभचिंतक। ठीक है, ऑप्शन सी इस तरीके से, ऑप्शन डी। तो 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो ध्यान में रखना, जो अनुस्मारक पत्र होते हैं उनमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, बहुदीय का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और ये प्रेषक का नाम और प्रेषित का नाम दोनों क्या होता है, बाईं तरफ ऊपर की ओर होता है। ऊपर सबसे पहले प्रेषक होगा जो भेज रहा है, और जिसको भेजा जा रहा है फिर उसका। ठीक है, और दाहिनी तरफ हमेशा क्या होगी, पत्र संख्या लिखी होगी। ठीक, और
इसमें किसका इस्तेमाल किया जाएगा, बहुधीय शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, आपका शुभचिंतक वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें नहीं लिखी जाती, किसमें, अनुस्मारक पत्र में। और वैसे ही क्या है, देखिए ये है प्रतिवेदन, ठीक है, ये क्या है, प्रतिवेदन। ये प्रतिवेदन का क्या है, एक प्रारूप है। ठीक है, प्रतिवेदन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई घटना है, ठीक है, क्या है, कोई घटना है, और अब इस घटना के बारे में कोई कार्य है या फिर कोई छानबीन करनी है, ठीक है, कोई छानबीन करनी है या फिर कोई पूछताछ करनी है, ठीक है, कोई पूछताछ करनी है। तो अब इस घटना से संबंधित कोई छानबीन, पूछताछ, ये सब करने के बाद एक लेटर तैयार किया जाएगा, एक पत्र तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो वो जो पत्र होता है उसको क्या बोला जाता है, प्रतिवेदन बोला जाता है। ठीक है, और वो पत्र इस तरीके का होता है, देखिए जैसे उसका एक नमूना है ना कि लखनऊ में गंदी बस्तियों के सर्वेक्षण से संबंधित प्रतिवेदन, मतलब लखनऊ में जो गंदी बस्तियां हैं उनका क्या किया गया, सर्वेक्षण किया गया, सर्वेक्षण यानी कि छानबीन की गई। ठीक है, तो सर्वेक्षण किया गया, तो फिर उसके संबंध में क्या हुआ, इस तरीके से एक पत्र लिख रखे हैं। ठीक है, जैसे इसमें पॉइंट दे रखे हैं कि लखनऊ में इस समय कुल 21 गंदी बस्तियां हैं। ठीक है, इन 21 गंदी बस्तियों में 7 अनाधिकृत है और इतनी झुग्गी झोपड़पट्टी हैं, ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से जो पत्र लिखा जाएगा वो पत्र क्या होता है, ठीक है, प्रतिवेदन होता है। तो प्रतिवेदन किस चीज़ के लिए लिखा जाता है, ठीक हो गया, कोई घटना है, ठीक है, कोई घटना है, उस घटना से संबंधित जो भी छानबीन है, पूछताछ है, उसको करने के बाद एक लेटर तैयार किया जाएगा कि हाँ यहाँ पे को ये चीज़ें हैं। ठीक है, उस लेटर को क्या बोला जाता है, प्रतिवेदन बोला जाता है। ठीक, तो इसमें फ़िलहाल इतना ही है। इसके बाद देखिए टिप्पण हो गया और प्रारूपण हो गया, ये सब जो है वो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। लगभग 3 वीडियोज़ में मैं इसको पूरा कवर कर दूँगा। और कोशिश करिए, मतलब यकीन करिए कि जो क्वेश्चन है इसी के अंदर से आएगा, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, और हो सके तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।